हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। विदाउट इन डिले मैं सीधे वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूं। आपने थंबनेल देख लिया होगा कि मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं। आप ये जानो कि आपको बहुत सारे सीनियर ऐसे मिल जाएंगे और या फिर टीचर्स आपके मिल जाएंगे जो आपको ये बताएंगे कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक है, तो क्या केवल एनसीईआरटी पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप सुनो। सपोज करो आपके क्लास में 100 स्टूडेंट है, उसमें से मैं आप गौर फरमाना कि 99% स्टूडेंट के पास एनसीईआरटी बुक होगी। ठीक है, और ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट जो हैं एनसीईआरटी बुक को पढ़ते भी होंगे। लेकिन जब नीट का रिजल्ट आता है तो तब देखने को मिलता है कि केवल 10 to 15% स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। तो भाई ऐसा क्या चीज़ है जो उन 10 to 15% स्टूडेंट के पास है लेकिन 90% स्टूडेंट के पास नहीं था? तो कुछ तो ऐसा बात होगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक जब सबके पास थी तो पढ़ सब रहे थे, 90% पढ़ रहे थे, सबका सिलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन सबका सिलेक्शन तो हुआ नहीं। तो मैं वो आज बता रहा हूँ कि वो क्या चीज़ है जो उन 90% स्टूडेंट के पास नहीं था, केवल 10 to 15% स्टूडेंट के पास था। और वो चीज़ अभी 5 से 6 महीना जो आपके पास है ना, आप वो चीज़ अपने पास इकट्ठा कर सकते हो। तो वो क्या है, आप ध्यान से सुनो, मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये जो टीचर्स होते हैं ना, ये आपको सिर्फ कंटेंट बताएंगे और किस रफ्तार से पढ़ना वो भी बताएंगे। मैं इसको टेक्निकल टर्म दूँ ना तो आपको बताऊँ, ये टीचर्स ना आपको स्पीड और डिस्टेंस बताएंगे। आपको गोल अचीव करने में कितना डिस्टेंस है और किस स्पीड से आपको चलना ये बताएंगे। लेकिन एक मेंटर जो है ना, ये मेंटर आपको वो चीज़ बताएगा कि वेलोसिटी क्या देनी चाहिए, आपको डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी बताएगी। तो नीट आपको पता है ना, टाइम का खेल है इसमें। तो टाइम आपके पास जितना आप मैनेज कर लो उतना जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे। और मेंटर्स का वही काम है, डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बना देना, डिस्टेंस और स्पीड को वेलोसिटी बना देना। तो ये काम एक मेंटर करता है और यही मेंटर जो है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी के सिलेक्शन में। यदि कोई बंदा सेलेक्ट हुआ है तो 60% उसके सिलेक्शन में कंट्रीब्यूशन उसके कंटेंट का होता है और 40% कंट्रीब्यूशन उनके कंटेंट के अलावा जितनी भी चीज़ होती है। और यही आपका सिलेक्शन डिसाइड करिए 40%, क्योंकि 60% चीज़ सबके पास है, ये जो 40% चीज़ है ये सबके पास नहीं होती है। तो ये 40% चीज़ है मेंटर। ये मेंटर ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको, मतलब मेंटर कहने का मतलब है जो आपको गाइड कर सकता है थ्रू आउट द योर प्रिपरेशन। आपके प्रिपरेशन के पूरे दौरान में जो आपको हमेशा गाइड करते रहेगा वो है मेंटर। और ये मेंटर आपको वो 40% चीज़ ला के देते रहेगा कि ये लो ये लो ये लो। ये 40% चीज़ जैसे ही आपके पास कलेक्ट हो जाएगा आपका सिलेक्शन फिक्स है। यदि आपके पास ये मेंटर नहीं है, आप सिलेक्शन से 40% बाहर हो। 40% बाहर करने का मतलब है कई बार 720 में आपके 560, 570, 580, 590, 595 नंबर तक आते हैं और आप कुछ नंबर से छूट जाते हो। और जिन स्टूडेंट का कुछ नंबर से सिलेक्शन नहीं होता है ना, उसका दर्द एक नीट एस्पिरेंट ही समझ सकता है। अब मोर स्पेसिफिकली मैं बोलूँ तो वो नीट एस्पिरेंट जिनका ये सिलेक्शन छूटा है कुछ नंबर से, वो स्टूडेंट ही उसका दर्द समझ सकता है। तो वो नहीं छूटे, उसके लिए कुछ नंबर से आपका ना छूटे, आप बॉर्डर लाइन पे जाके रो मत। उसके लिए आपके पास एक मेंटर अभी से होना चाहिए। अभी 5-6 महीना है ना आपके पास, आप 5 to 6 मंथ में एक अच्छे मेंटर सेलेक्ट करो। मैं भी आपको बता रहा हूँ कि मेंटर किस टाइप का आपको सेलेक्ट करना है, उस मेंटर में क्या क्या बात होनी चाहिए। देखिए, आप जो मेंटर सेलेक्ट करोगे ना, उस मेंटर में या तो सक्सेसफुल होना चाहिए या नेक्स्ट टू सक्सेसफुल, मतलब या तो सक्सेसफुल या ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू सक्सेसफुल। अब ये सक्सेसफुल क्या चीज़ है और ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू सक्सेसफुल क्या चीज़ है? देखिए, जो आप जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, सपोज नीट का तैयारी कर रहे हो, तो नीट में जो आपका प्रायोरिटी रहता है लेवल, वो MBBS का है। तो जो आपके रेस्पेक्ट में, किसी का प्रायोरिटी डेंटल हो सकता है, यदि किसी की फैमिली वाले डेंटल में है तो सीरियस सेटल हो जाएगा वो। किसी का BMS, BHMS, वेटनरी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपके रेस्पेक्ट में जो प्रायोरिटी ऑर्डर पे है, उस फील्ड में जो सेलेक्ट हुए हैं वो आपके सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, सक्सेसफुल मेंटर होंगे। और वो भी कब? जस्ट आपसे 1 साल पहले। यदि आप 24 में तैयारी कर रहे हो, जो 23 में सेलेक्ट हुए हैं वो, या नहीं तो उनके आप मिलिए जो नेक्स्ट टू ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू सक्सेसफुल, मतलब सक्सेसफुल के बराबर है वो, कि जिसको MBBS नहीं मिल पाया और वो या तो BMS, BHMS, वेटनरी, डेंटल, ये में से किसी को एक कोर्स चूज किए हैं जो उसका फर्स्ट नंबर प्रायोरिटी नहीं था, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर हो सकता है। ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू सक्सेसफुल है। तो जो सक्सेसफुल हो गए हैं वो आपको ये बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना, पढ़ाई के अलावा क्या क्या चीज़ करनी है सक्सेसफुल होने के लिए। और जो बच्चे नेक्स्ट टू सक्सेसफुल है वो ये बताएंगे कि पढ़ाई के अलावा आपको क्या क्या चीज़ नहीं करनी है सक्सेसफुल होने के लिए, क्योंकि वो चीज़ गलती किए होंगे तो उनको सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो वो चीज़ किए हैं उनका सक्सेसफुल हो गया है।
तो आपको दोनों बातें जब आपके पास होगी तो आप बातों को अच्छे से रिलेट कर पाओगे और आपके सिलेक्शन मतलब काफ़ी नज़दीक आप पहुंच के छूटोगे नहीं, आप सिलेक्शन ले लोगे। ठीक है, आप बॉर्डर लाइन पे आपका मार्क्स जाके छूटेगा नहीं। अब बॉर्डर लाइन पे छूटने का यही एक रीज़न है कि आपके पास एक अच्छा गाइड करने वाला नहीं होता है, आपके पास एक मेंटर नहीं होता है। तो आप अभी ही आज ही एक मेंटर सेलेक्ट करो जिससे, और मेंटर वो होने जिसके पास, जिससे आपका इंटीमेसी लेवल हाई हो, मतलब आपका उससे अटैचमेंट अच्छा हो। आप हर एक छोटी बातें, हर एक बड़ी बातें आप उनसे शेयर करते हो जो आपको मतलब हर तरह से संतुष्ट कर देते हैं उस बातों में। ठीक है, एक तो सक्सेसफुल है, दूसरा आपका इंटीमेसी उनसे अच्छा होना चाहिए ताकि आपका उनसे अच्छे से बात हो सके, आप सारा बात शेयर करो, आपके सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिले। क्योंकि कंटेंट जो होता है ना पढ़ाई वाला चीज़, वो आपको एक टीचर्स भी समझा देंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे भरे पड़े हैं, आप कहीं भी पढ़ लोगे, लेकिन जो चीज़ वो मेंटर बताएंगे वो शायद आपको कोई नहीं बताएंगे। इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक मेंटर का होना। ठीक है, एक गाइड करने वाला का होना। वो आपको एक वेलोसिटी दे देगा कि आपको किस डायरेक्शन में चलना है और किस स्पीड से चलना है। टीचर या फिर कोई अदर जो आपको बता रहे हैं वो सिर्फ स्पीड और डिस्टेंस बताएंगे आपको। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। ठीक है, आप इन सब बातों को अच्छे से ध्यान रखो और एक मेंटर आज ही सेलेक्ट कर लो। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। इस वीडियो में आज यहीं तक रखते हैं। यदि कोई तरह की दिक्कत आपको लगता है कमेंट करना, हम इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे देंगे, आप इंस्टाग्राम पे भी हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मिल सकते हो, कोई भी दिक्कत हुआ तो। चलिए, यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीट 2024 के लिए आपका ऑल द बेस्ट। बाय बाय, थैंक यू।